नहीं, बिहार एनडीए में शामिल दल भी अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। कांग्रेस के 10 दिन और आरजेडी के 2 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर की है और सरकार से इसका हल ढूंढने की अपील की है। मांझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को महंगाई कम करने के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमत चिंता का विषय है। तो महंगाई कम करने को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। और पहली बार एनडीए के भीतर से महंगाई को लेकर सुर उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से तो लगातार ये बातें कही जा रही थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए के भीतर से एनडीए के एक सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने यहां पर महंगाई का मुद्दा उठाया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि महंगाई को कम करना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कम करे, लोग परेशान हैं। हम महंगाई पे तो बाद में जाएंगे, पहले हम जिंदा हैं। हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तेज कार्यशैली की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से और कड़ाई से सारे नियमों को पालन करने की वजह से आज हम लोग जो है वो जीवित हैं। वरना कोरोना की इस ऐसे वक्त में अपने आप में सरवाइव कर जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। महंगाई में काफी इजाफा हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि महंगाई क्यों बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल प्राइसों में बढ़ोतरी जो हुई है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होंगे तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर अन्य पदार्थों के जो है कीमत पे पड़ेगा। बिहार में वो एनडीए गठबंधन में है, सरकार के एक हिस्सा हैं, इसलिए उस पर हम लोग को कोई बात कहना ठीक नहीं है। हम लोग का भी आइडियल है, हम गरीब के, दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के अंतिम क्षण तक साथ रहते हैं और उनके विकास के लिए हम रात दिन तत्पर हैं और उनसे कदम से कदम मिला करके हम चल रहे हैं। महंगाई से हर व्यक्ति प्रभावित है और इसमें अगर इस परिस्थिति में अगर जीतन राम मांझी ने प्रदेश को कहा है कि इस पर रिव्यू करना चाहिए और जो स्टेट का जो वैट होता है, जो टैक्स होता है स्टेट का अपना, उस टैक्स भी अगर कम से कम इस पर से हट जाए, पेट्रोलियम पदार्थों पर से, तो जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए मांझी जी के इस सुझाव को हम लोग स्वागत करते हैं। पहले माननीय जीतन राम मांझी जी एक बार मुख्यमंत्री से तो बात कर ले कि उनको महंगाई के बारे में पता है कि नहीं है। अगर जब उनको पता हो तो दोनों आदमी मिलके प्रधानमंत्री जी से महंगाई के बारे में पता करें। हम जीतन राम मांझी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम एनडीए में एक तो ऐसा साथी है जिनको महंगाई के बारे में पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो वो भी पता नहीं है। पक्ष और विपक्ष पॉलिटिक्स करने में लगा हुआ है। यहां तक कि नीतीश जी को बिहार की महंगाई के बारे में पता नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कीमत कितना हुई है उसके बारे में उनको कोई पता नहीं है। उन्होंने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। वो कह रहे हैं चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, फिर आगे हम इसमें अपनी समस्या का समाधान के बारे में सोचेंगे। कब समस्या के समाधान के बारे में सोचेंगे? जब पूरा जनता, पूरा हमारा भोला भाला जनता जब विलुप्त हो जाएगा। तो ये मुद्दा ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को टच करता है, ज़्यादातर लोग इससे प्रभावित होते हैं। गरीब लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर ऐसा हुआ है कि पहली बार एनडीए के भीतर से यह आवाज़ उठी है। इस वक्त जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रजनीश, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की आवाज़ जीतन राम मांझी ने उठाई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए के भीतर से महंगाई का मुद्दा सामने आया है। क्या जीतन राम मांझी की देखा देखी बाकी लोग भी एनडीए के भीतर से इस आवाज़ को उठा सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि वाकई इस मुद्दे पर सरकार कुछ करने की हालत में है?
देखिए, महंगाई को लेकर आम जन त्रस्त है, ये सच है। खास तौर पे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ अगर आप तिलहन के जो दाम है, तेल जो खाद्य तेल है उसकी कीमत में जिस तरीके से 180, 90, 200 के पार ये चला गया है, और दूसरे जो खाद्य पदार्थ है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। विपक्ष एक और लगातार सरकार को घेरने को लेकर, अगर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, बिहार में यहाँ पे सड़क पर उतरी, और अब जो एनडीए में घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की ओर से ये आवाज उठाई गई कि जनहित में इस पर विचार किया जाए और महंगाई पर नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार केंद्र के साथ मिलकर कोई ठोस इनिशिएटिव उठाए। और अब जो वीआईपी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी, वो भी इसमें सुर मिला रहे हैं और उनका भी कहना है कि जल्द इस पे नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ये भी दलील दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरीके से परिस्थितियां रही है और वैश्विक स्तर पर जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है, इसको लेकर महंगाई पे असर पड़ा है। साथ ही साथ चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो या दूसरे, चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो सब कुछ प्रभावित होगा, लिहाजा ये थोड़ी अनियंत्रित जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार इनिशिएटिव ले रही है और जल्द ही ये नियंत्रण में आ जाएगा। दूसरी ओर जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वैट का मामला है, राज्य सरकार जो है अगर अपनी ओर से इनिशिएटिव ले और साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर अगर इस पर सहमति बने या दबाव बनाए तो जल्द इस पर नियंत्रण आ जाएगा। तो बहरहाल पक्ष और विपक्ष जो है अपने स्तर से महंगाई पर बयान दे रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि एनडीए घटक दल में शामिल जो छोटे दल है, चाहे वो वीआईपी हो या हम हो, उनके ओर से भी आम जन के हित की बात को लेकर, महंगाई को लेकर मुखर तरीके से बात कही जा रही है। अब ये देखना है कि हालांकि इस बात को जेडीयू और बीजेपी के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर नियंत्रण पाया जाएगा, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल महंगाई एक मुद्दा जो है, चूंकि सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जन के हित की बात है इसमें, लिहाजा हर कोई इससे कोई इतर अलग हटकर बात नहीं कह रहा है। अब ये बात जरूर है कि सरकार में शामिल लोग भी इस पर अब खुलकर बात कह रहे हैं और इसको जल्द लगाम लगे, इसको लेकर वो अपनी ओर से कवायद करने को लेकर सरकार को, राज्य सरकार को भी कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से बात करके इस पर जल्द काबू में लाने को लेकर अपनी ओर से इनिशिएटिव ले। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं और आप जब बात कर रहे थे मुकेश सहनी से तो उन्होंने भी महंगाई पर चिंता जताई है। अब देखना यह है कि जो बाकी के दल हैं, बीजेपी या जेडीयू, वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं।